सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए हमने पहले मार्केट को विजिट करना है। ठीक है, मार्केट की जो सिचुएशन है वो देखनी है, मार्केट का जो ट्रेंड है हमने वो देखना है। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड ये देखें, मार्केट का ट्रेंड इस टाइम क्या है। हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बता रही है मार्केट यहाँ से, ये मार्केट का ट्रेंड जा रहा है और सपोर्ट्स यहाँ से लग रही है हमारी, ये सपोर्ट मिल रही है। ठीक है ना, मार्केट को अब ये मार्केट का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब मार्केट का ट्रेंड ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने अब ट्रेड करनी है। ट्रेड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा यार मार्केट की जो हम ट्रेड करनी है, जो मार्केट की हमने ट्रेड करनी है, तो इसको मार्केट को ट्रेड कहाँ ली जाए। ठीक है, बेसिकली तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन हो रही होगी। ठीक है, अब लग रहा है ऐसे कि मार्केट डाउन होगी। अब मार्केट डाउन होगी, ठीक है, तो मार्केट डाउन अगर ना हुई तो फिर ट्रेडिंग में लॉस ना हो, ये भी देखना है, मद्देनजर रखना है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने सबसे पहले करना क्या है। ठीक है, हमने सबसे पहले करना ये है कि जी हमने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, जस्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करने के बाद हमने ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है इसको ओपन करके, क्योंकि मेरा इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है। इस पर आप मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है, यूरो यूएसडी मार्केट मैंने ओपन कर ली है। आप चाहे जो भी मार्केट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, जिस मार्केट भी आप ट्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैंने यूरो यूएसडी मार्केट ओपन कर ली, इस पे यूरो यूएसडी मार्केट यहाँ से ओपन कर ली। ठीक है ना, ये यूरो यूएसडी मार्केट ओपन करने के बाद अब मेरा जो ट्रेड करने का ये है कि मैंने ट्रेड लेनी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब मैंने ट्रेड यहाँ से ली है एक, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्यों ली है, वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने ट्रेड ली है। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग पॉइंट था, यहाँ से ट्रेड ली है। ये $3.40 शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट की ट्रेड। ठीक है ना, और ये लॉट्स है 0.10 से। ठीक है ना, 0.10 की लॉट से ली है। ठीक है, सेल किया। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ये प्रॉफिट पे जाना शुरू हो गया। ठीक है ना, डेमो पे दिखा रहा हूँ आपको, प्रॉफिट पे जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ट्रेड बेसिकली ली क्यों और मुझे ये कैसे मालूम हुआ। पहले तो बात ये कि मार्केट का ट्रेंड देखा मैंने। ठीक है, ट्रेंड देखने के बाद मार्केट की स्पोर्ट्स यहाँ से देखें, मार्केट रिटर्न हो गई, जो है ना रिजेक्शन दे के ऊपर हो गई है। ठीक है, मार्केट अब देखें, मार्केट दोबारा यहाँ से डाउन हो रही है। यहाँ से मार्केट अब अप जाती है, ये डाउन होती है आम बंदे के लिए। और आप आम जो ट्रेडर है, जो नए ट्रेडर है, उनको जिनको मार्केट की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का और अभी मार्केट ट्रेंड का अभी कोई इल्म नहीं होता, और कैंडल्स को देखते रहते हैं, कैंडल्स का ही समझते रहते हैं, जो जी कैंडल हो गई, हैमर हो गई, जी ये हो गया, वो हो गया। बेसिकली मार्केट है ये कि इसका जो आपको अब जो तरीकाकार बताने लगा वो आपके काम आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से मार्केट मैंने यहाँ से सेल का सिग्नल लिया। ठीक है, वो क्यों लिया वो बता देता हूँ। अब देखिए ये मार्केट यहाँ से मैंने सेल ली है। ठीक है ना, अब मार्केट का जो सेल पॉइंट है वो कैसे लिया है मैंने, अब ये बताने लगा हूँ मैं आपको। मार्केट का ट्रेंड के, अब ट्रेंड को देखते हुए मैंने ट्रेड तो ले ली। ठीक है, यही चीज आपको समझाने लगा हूँ कि आप बेसिकली देखेंगे मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, मैंने ट्रेड तो ले ली। ठीक है, ये ट्रेड ले ली मैंने। ठीक है, आम बंदा यही करेगा ना कि मार्केट का ट्रेंड देखेगा और ट्रेड ले लेगा। ठीक है, ये मैंने ट्रेड ले ली। ठीक है, $1 $140। ठीक है, ये अब बेसिकली हमने करना क्या है जी, सबसे पहले जाना है जी, ये मेरे पास ये जो इंडिकेटर पड़े हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इंडिकेटर लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इंडिकेटर लिया, लेटेस्ट से ले लेता चले। यहाँ से मैंने ये ले लिया इंडिकेटर एक। ठीक है, जैसे इसको मैंने करना क्या है जी, ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद मैंने इसको करना क्या है, इसको यहाँ से मैंने जस्ट करना है कॉपी। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम रिकॉर्डिंग पे लगाया है कि आपको रिकॉर्ड करके दिखाने के लिए, इसलिए ज़रा यहाँ से करना क्या है जी, Ctrl+A करके, ठीक है, यहाँ से आप माउस से कॉपी कर लें। चले, ठीक है, कॉपी करके, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दें या क्लोज कर दें। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो आपने मार्केट ओपन किए, गोल्ड मार्केट या क्रिप्टो, जो दोनों पे ये 100% की एक्यूरेसी जो है ना, बहुत प्यारी एक्यूरेसी जा रही है। ठीक है, आपने क्या करना है जी, इसको पाइन एडिटर पर जाना है। पाइन एडिटर पर जाके, ठीक है, पाइन एडिटर पर जाके जस्ट यहाँ पर आपने माउस के जरिए पेस्ट कर दें। ठीक है,
यहाँ से पेस्ट का बटन दबा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट हो जाएगा ठीक है, फिर आपने का प्रोग्राम अगला जो राह वो ये है कि ऐड टू चार्ट कर देना है इस पर, ठीक है। जब ऐड टू चार्ट करेंगे तो इसे मैं ऐड टू चार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर लिया, ये ऐड टू चार्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अब ये ताहिर जट लोग अपडेट होने शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है अपडेट अप्लाई कर दें जी, अप्लाई कर दें जी। अप्लाई करने के बाद हमें इसके जो सिग्नल्स हैं ना वो मिल जाएंगे अब ट्रेडिंग के। अब मैं वो जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब वो सिग्नल हमें मिल गए, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मैंने आपको दिखाने लगा हूँ जो सिग्नल मुझे मिल गए हैं, ठीक है। ये मुझे सिग्नल मिल गए हैं, ठीक है। अब सेल का सिग्नल मुझे मिला था यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे सेल का सिग्नल मिला है यहाँ पर, ये सेल का सिग्नल मुझे यहाँ पर मिला है, ठीक है। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड देखें डाउन की तरफ कैसे गया है। अच्छा, पहला प्रॉफिट TP1, ठीक है। मेरा पहला प्रॉफिट यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से ट्रेड नहीं क्लोज करता TP2 आ गया, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं ट्रेड यहाँ से भी नहीं क्लोज करता TP3 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी ट्रेड नहीं करता, अभी मैंने ट्रेड ली है आपके सामने, वो इस पॉइंट से ली है, ठीक है। वो यहाँ से ली है, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेड लेकर दिखाई है, ठीक है। यहाँ से यही मार्केट मैंने ओपन की, ठीक है। $3.20, ठीक है, अभी स्टार्ट की है, ठीक है। अभी एक कैंडल दूसरी बन रही है, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कैंडल बनी, दूसरी बन रही है, ठीक है, कैंडल बन रही है, ठीक है। अब सेल की ट्रेड ली है, ठीक है। अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से, ठीक है। अब इसको मैंने अप्लाई करके, अब मुझे देखें सेल का सिग्नल मिल गया, मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब जब मैंने अगर इसको अप्लाई नहीं किया था, उसके सिग्नल के बगैर ट्रेड लेना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था कि मार्केट कहीं अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने ट्रेड लेकर आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसका जो बाय केस देखें यहाँ पर बाय, अब जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा ना वो ये समझाने लगा हूँ, ये जो इंडिकेटर है ना, जो बोर्ड है, ये आपको लॉस नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मुझे बाय का सिग्नल मिला है, ये मुझे बाय का सिग्नल मिला है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब की तरफ गई, जहाँ मैंने ट्रेड ली थी ना उससे डाउन हुई मार्केट, ठीक है। उससे डाउन हो गए, ये देखें रेड लाइन आ गई, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट अप की तरफ गई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेल का सिग्नल नहीं आया, यानी कि मार्केट ने अप की तरफ जाना है। अब मार्केट अप की तरफ गई, अप की तरफ गई, अप की तरफ डाउन अप, यानी मार्केट ने अपनी ना यहाँ पर जो एक वैल्यू ना वो एक सिम्स में चलाई है, यानी कि ना अप गई ना डाउन हो गई, जितना अप जा रही थी उतना ही डाउन हो रही थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, फिर अप की तरफ गई। अब मेरा यहाँ पर TP1 आ गया, यानी कि टेक प्रॉफिट 1, यानी कि मैं अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है ना पहला यहाँ से अपना बुक कर सकता था, ठीक है। ये मैंने बुक कर ली। अब जो चीज़ मैं समझा, अगर मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट नहीं निकालता, यानी कि मेरी जो प्रॉफिट है ना पहले यहाँ पर माइनस में आया, ठीक है, फिर प्लस में, क्योंकि मुझे सेल का सिग्नल नहीं मिला, तो इसका मतलब मार्केट अप की तरफ ही जानी थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अपनी वैल्यू एक तरह की रखते हुए फिर मार्केट एकदम अप की तरफ गई है, ठीक है। यहाँ पर मुझे टेक प्रॉफिट मिल गया कि अगर मैं क्लोजिंग करना चाहता हूँ अपनी ट्रेड तो क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। बाय वाली मैंने बाय वाली अगर क्लोज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि यार मैं अगला अभी सेल का वेट कर लेता हूँ या देख लेता हूँ अगले सिग्नल का। अब क्या होता है कि जी मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट नहीं निकालता और मैं अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करता। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन हुई, डाउन होने के बाद मार्केट फिर आपकी फिर डाउन हुई, फिर यानी कि मैं अपना ट्रेड जो है ना मैं क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर सेल का सिग्नल आ गया मुझे, ठीक है। सेल का सिग्नल कहाँ आया मुझे वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सेल का सिग्नल जी ये आया जी, ये मेरा बाय का पॉइंट था, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मुझे लॉस नहीं इससे इंडिकेटर ने करने दिया। ये मेरा सेल का पॉइंट था, ठीक, बाय का पॉइंट था, ठीक है। ये मेरा बाय का पॉइंट था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ पर मुझे सेल का पॉइंट दे दिया, यानी मेरा जो है ना इंडिकेटर ने लॉस नहीं करने दिया। अब पता लग गया कि मार्केट डाउन की तरफ जाने लगी है, तो आपको सेल का सिग्नल उसने दे दिया कि मार्केट डाउन जाने लगी। अब यहाँ पर आपने बाय किया था, बाय वे आपने अगर अपना TP प्रॉफिट नहीं लिया या आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया आपने यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपने अपना ट्रेड नहीं क्लोज की, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन आके यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल दे दिया, ठीक है। सेल का सिग्नल दे दिया, सेल का सिग्नल जब मिलेगा तब तो आप अपना ट्रेड क्लोज करोगे ही करोगे, लेकिन
इसका ये फायदा हो गया आपको इस सिग्नल को यूज करते हो कि आपका लॉस नहीं हुआ ठीक है। इसने आपको सेल का सिग्नल आपके लॉस से पहले ही दे दिया, ठीक है। अब अगली चीज मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर चलो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, अब मेरा अगला सेल का सिग्नल आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, अपनी जो ट्रेड है ना वो मुझे तो सेल का सिग्नल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, अपनी ट्रेड को ना मैं सेल के सिग्नल पे ले आया, ठीक है। ये सेल का सिग्नल मुझे मिल गया। अब मैंने इसको देखते हुए ना ट्रेड लेनी, अब ट्रेड ले ली, क्या हुआ जी मेरे साथ, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा जो नेट का मसला है तो ज़रा सिस्टम स्लो हुआ है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी समझ आएगी इस इंडिकेटर की, मैं हर चीज़ आपको तफसील बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मुझे दे दिया इसने सेल का सिग्नल, सेल का सिग्नल दिया है इस कैंडल पर, ठीक है। इस कैंडल पर मुझे सिग्नल मिला, लेकिन क्या हुआ जी, इसके बाद एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, फिर तीसरी, चौथी, यानी कि मार्केट अप की तरफ जाना शुरू हो गई। यानी कि मुझे सिग्नल मिला इस कैंडल पर, ठीक है। इस कैंडल पे सिग्नल मिला मुझे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अप की तरफ जाने जी। यानी कि मेरा, अगर मैं छोटी ट्रेड भी करता हूँ, मैक्सिमम मेरा यानी $5-6 माइनस में आ गए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ना सेल का सिग्नल यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे बाय का सिग्नल नहीं आया। यानी कि मार्केट ने डाउन ही आना है, इसलिए आपको सेल का सिग्नल मजीद नहीं मिला या बाय का नहीं मिला। यानी आपको सेल का सिग्नल मिला है, सेल के सिग्नल को आपने फॉलो कर लिया और यहाँ से ट्रेड कर लिए, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया जी जनाब, आप थोड़ा सा आपका जाके मार्केट देखें अब डाउन कैसे हुई है, इस सिग्नल को देखते हुए आपकी मार्केट डाउन कैसे हुई, ठीक है। अब मार्केट डाउन हो गई यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट के जी यहाँ से आपको सेल का सिग्नल, मैंने ट्रेड ली इस पॉइंट से जाके, ठीक है। यह पॉइंट था मेरा ट्रेड का, ठीक है। और पॉइंट भी दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा ट्रेड का पॉइंट था, ये पॉइंट था ट्रेड का, ठीक है। ये मेरा ट्रेड का पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी, तो अब मैं ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। मैंने मेरा यानी कि अब इसमें मैंने यहाँ से जाके ट्रेड ली, यहाँ से लेता हूँ तो मेरा क्या प्रॉफिट था, देखिए यहाँ से अगर ये TP1 मेरा टेक प्रॉफिट 1 आया, टेक प्रॉफिट 2 आया, टेक प्रॉफिट 3 आया। यानी कि यहाँ से मैंने अगर छोटे मार्जिन से भी ट्रेड करता 0.10 से, तो देखें मेरा प्रॉफिट बन चुका था काफ़ी, ठीक है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े लेवल से या बड़े मार्जिन से ट्रेड करो, छोटे मार्जिन से पहले ट्रेड करो, ट्रेड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर को देखते हुए बड़ा मार्जिन, जहां आपको बिल्कुल जिस तरह अभी मार्केट का ट्रेंड जो नजर आ रहा है ना, जिस तरह ये मार्केट का ट्रेंड जा रहा है, मार्केट अपना एक ट्रेंड बना रही है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है इसका बन रहा है ना, वो आपके सामने वादिया नजर आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट जो इसको सेल के पॉइंट को आपने ट्रेड कर ली, अब यहाँ पर आप ना अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो ठीक, अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हो, आप वेट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। जहां आपको प्रॉफिट का आए आप बुक कर लो, ठीक है। अगर आप मिसाल ट्रेड नहीं अपनी क्लोज करते और आप क्योंकि मुझे पता है दोस्तों का ज्यादा लालच होती है इंसान को पैसे की, ठीक है। लेकिन आपको ये बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इंसान के अंदर लालच जरूर होती है, ठीक है। तो ये आपने अगर यहाँ पर क्लोज नहीं की अपनी ट्रेड, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, फिर आपकी तरफ चले जाए। अब जहां अगर क्लोज नहीं की तो आप देखते हो यार शिट मैं यहाँ पर ही क्लोज कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। आपको यहाँ का सेल का सिग्नल मिला ना, यहाँ पर बाय का सिग्नल नहीं ना मिल रहा, क्योंकि आपका यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं क्लोज की तो मार्केट आपकी तरफ जाना शुरू होगी, ठीक है। आप सोचते हो यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर देता तो अच्छा था, मेरा $10-20, $25, $30, यानी कि जिस मार्जिन से भी आप अगर ट्रेड करते हो उस मार्जिन से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा था, नहीं लेते आप वेटिंग पे करते हो। फिर क्या किया, थोड़ा सा मार्केट आपकी तरफ गई, ठीक है। मार्केट आपकी तरफ जाके फिर डाउन हुई। अब आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जी दूसरा ट्रेड का जो TP2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेड अपनी बुक कर लो। अगर मिसाल आप यहाँ पर भी नहीं करते, फिर आपके अंदर लालच है कि भाई मैंने और यानी डॉलर कमाने हैं, आज मैं डॉलर अखीर करूंगा, ठीक है, जब तक मुझे बाय का सिग्नल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये TP2 मिल गया। TP2 मिलने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना लेवल थोड़ा सा बरकरार रखा, थोड़ा सा अप डाउन गई, ठीक है। अप डाउन जाने के बाद यानी कि आप प्रॉफिट में ही हैं, लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर डाउन हो गई, ठीक है। TP3 मिल गया आपको, TP3 मिल गया, यानी कि 3 ऑप्शन आपको मार्केट ने दे दिए कि यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। आप यहाँ पर भी नहीं करते, आप यहाँ पर भी नहीं करते तो कोई मसला नहीं यार, ठीक है। आपको बाय का फिर भी सिग्नल नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो आपने आगे ट्रेड भी नहीं क्लोज की कि यार मैं और डॉलर देखता हूं शायद मेरे और आ जाए, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है जी, आप
ज़ाहिर है इस पे आपको इंतजार करना पड़ जाता है। अब देखें ना 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, तो अब देखें कितना टाइम आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक आपको सिग्नल अगला नहीं मिलता, ठीक है। आप बेहतर है कि जब आपको ऑप्शन आए पहला यानी टेक प्रॉफिट अपना ले लें, TP1 आए 1 TP1 जब आए तो वहां से अपनी ट्रेड को क्लोज करें और अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, बजाय इतना कि इतना टाइम आप इंतजार करें, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखें कि एक 5 मिनट की कैंडल है, तकरीबन देखें आपको कितने घंटे वेट करना पड़ा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ पीछे, ठीक है। तो अब मैं जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना वो आपको मैं समझा भी चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो बाय की ट्रेड आई थी, ठीक है, अब सिस्टम ज़रा स्लो है इसलिए मुझे समझाना ज़रा आपको मुश्किल होता है। अब ये बाय की ट्रेड आई थी ना, बाय की ट्रेड होने के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा डाउन होकर फिर आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिया, टेक 1 प्रॉफिट, ठीक है ना, TP1 आ गया था आपका, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। तो अब मार्केट क्या कर रही है, वो जी मार्केट ने अपना जो लेवल है ना उसको सॉरी अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या जी TP1 भी आ गया आपको। अब मार्केट ने यहाँ से आपको लॉन्ग डिस्टेंस दी थी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा अप्लाई करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए फिर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस पर ऑप्शन आ रहे हैं आपके, ठीक है, बाय और सेल के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसे दोबारा अपडेट कर देता हूँ ताकि आपको कलर में सही समझ आ जाए, ठीक है। अपडेट ऑन चार्ट किया लेकिन थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है, इस वजह से मसला बन रहा है, ठीक है। यानी कि आपको अब जो चार्ट की जो सिचुएशन है ना वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मैं एक बार दोबारा रिमूव कर देता हूँ, दोबारा आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ पहले, ठीक है। दोबारा पॉइंट एडिटर पर जाकर, ठीक है, पॉइंट एडिटर पर जाकर मैं आपको दोबारा इसको अपडेट ऑन ऐड टू चार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऐड टू चार्ट करूँगा तो आपको फिर समझ आएगी, क्योंकि मेरे ज़रा नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है और जब सिस्टम रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें ये अब मार्केट का जो ट्रेंड था ना वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड देखें यहाँ से अप की तरफ फिर लो की तरफ, आम बंदे को अब ये देखें सिग्नल आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सिस्टम की वजह से आपको मैं दुश्वारी हुई। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ जो आपको समझने की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये पॉइंट भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आ गया मुझे बाय का सिग्नल, ठीक है, बाय का सिग्नल आया जी यहाँ पर, ये मुझे बाय का सिग्नल आया। बाय के सिग्नल के बाद मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, फिर डाउन की तरफ आया, मार्केट ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ। मार्केट ने यानी कि अपना जो एक लेवल है ना वो ना अप की तरफ गई ना डाउन की तरफ गई, यानी कि मार्केट एक डिस्टेंस में चलती रही है, ठीक है ना, डिस्टेंस की शेप में बनती रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर मार्केट ने क्या किया जी, इधर अप की तरफ गई। आपको जैसे ही इस जो रेजिस्टेंस का पॉइंट था ना, आपको यहाँ पर प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर टेक प्रॉफिट 1 दे दिया इसने कि यहाँ से अपना प्रॉफिट आप बुक कर लो, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग अगले लालच में होते हैं कि यार मार्केट शायद आपकी तरफ जाए, आपकी तरफ जाए, वो यानी कि सिग्नल को देखना चाहते हैं कि भाई हमारा सिग्नल अगर हमें देगा सेल या बाय तो फिर हम भाई ट्रेड क्लोज करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जहां आपको प्रॉफिट का ऑप्शन आ जाए कि टेक प्रॉफिट आप कर लें, पहला ही आ जाए TP1 तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। अब क्या किया जी, मार्केट यहां से अब तो गई है, आप प्रॉफिट पे तो जा रहे हो, लेकिन देखें मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो टाइम है, टाइम की। अब यहाँ से आपको प्रॉफिट आप क्लोज नहीं करते ट्रेड। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपकी बाय पोजीशन थी, वहां बाय पोजीशन पे आके आपको ये देखें बाय पोजीशन थी, बाय पोजीशन पे आपको यहाँ पर सेल का सिग्नल मिल गया। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं, अगर बाय किया है, इतना टाइम आपने वेट किया और प्रॉफिट ठीक है आपका आ रहा था, लेकिन आप कहते हो कि यार मजीद मैं, और अब मार्केट यहाँ से डाउन हुई
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने बाय इतना टाइम लगाया, बाय के लिए आप बैठे कि मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा, ठीक है। अब प्रॉफिट भी आपको आ रहा था, लेकिन आप मजीद लालच पे बैठे रहे हो। लालच नहीं करनी, जहां आपको टीपी यानी 1 मिले, आप वहां से अपना प्रॉफिट बुक करो, ट्रेड क्लोज करो, ठीक है। आपने अगले सिग्नल का वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर आपको फिर जहां से आपने बाय किया था इसी पॉइंट से आपको सेल का सिग्नल मिल गया, ठीक है, कि मार्केट डाउन होने लगी आपके बाय वाले सिग्नल से नीचे, कि यानी कि आपको ये इंडिकेटर लॉस नहीं होने दे रहा, इससे पहले ही कि आपका लॉस हो उससे पहले ही आपको सेल का सिग्नल दे दिया इसने, ठीक है। तो फिर मार्केट डाउन की तरफ गई, मार्केट डाउन के होते होते फिर मार्केट ये देखें अप की तरफ आ गई, ठीक है। अब पीछे भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया थोड़ा सिस्टम स्लो है मेरा, जिस वजह से आपको मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं पीछे आपको मार्केट का विजिट करवा दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं सिस्टम रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, एक तो रिकॉर्डिंग पे जब लगाता हूँ तो बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, अब ये पिछली मार्केट का विजिट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें आप TP1 TP2, ठीक है। यहाँ पर अब जो सेल का सिग्नल मिला था, सेल के सिग्नल पे आपको TP1 भी मिल रहा है, TP2 भी मिल रहा है, ठीक है। यानी टेक प्रॉफिट सारे आपको बता रहा है सिग्नल, ठीक है, कि जहां आपने ट्रेड क्लोज करनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपका, यानी कि ट्रेड का जो हर चीज आपको ना बता रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम करके दिखा दूं, ठीक है, ताकि आपको इसके सिग्नल वादिया दिख सकें, ठीक है। तो इसको आपने जस्ट ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ओपन करना है, वहां पर इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपकी ट्रेड को इंशाल्लाह ये विन करेगा, ठीक है, और आपका लॉस नहीं होने देगा। जैसा कि अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये मार्केट की जो रेजिस्टेंस है ना, ये देखें मार्केट की एक ट्रेंड जा रहा है, मार्केट का ये ट्रेंड जा रहा है। मार्केट ने क्या कर रहा है, यहाँ से एक वैल्यू बना रहा है, ठीक है, मार्केट की एक वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब जो अगली ट्रेड हो रही है ना, वो बज़ाहिर तो मार्केट डाउन की तरफ जा रही है और डाउन ही जाना है। यहाँ से देखें, एक इसने मार्केट ना एक वैल्यू बनाई हुई है नीचे, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिटर्न लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से सेल का आपका सिग्नल आया था, यहाँ से सेल का सिग्नल होने के बाद मार्केट थोड़ी सी अप की तरफ गई है, फिर आपको बाय का सिग्नल नहीं आ रहा यहाँ पे, यानी कि मार्केट डाउन ही आनी है, ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जी इसके सिग्नल जो है ना, अब TP1 TP2 TP3, यहाँ पर शायद TP आपको 3 भी मिले, क्योंकि अभी मार्केट अप की तरफ है, ठीक है। ये इस कैंडल तक आपको मार्केट तकरीबन जाती नजर आ रही है, ठीक है ना। तो मार्केट ने अब आपको सिग्नल जो है ना, वो बिल्कुल इसकी जो एक्यूरेसी जा रही है ना, बिल्कुल 95% ओके जा रही है, ठीक है ना, यानी कि आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। तो इसको जस्ट आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करके अपनी ट्रेड को विन करना है, ठीक है। तो इसकी मजीद आपको कोई समझ ना आए तो वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन कर देता हूं आपको, ठीक है। तो अब जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली मुझे टाइम वीडियो लॉन्ग हो जानी है, इसलिए मैं दिखाना नहीं जा रहा, लेकिन मैं पिछली वीडियो है ना, उस पर मैंने जहाँ मुझे सिग्नल मिला वहां पर ही मैंने ट्रेड लेके आपको लाइव दिखाई है, ठीक है ना, प्रूफ दिखाया है किस्म का। अब यहाँ पर मैं प्रूफ दिखा नहीं सक रहा, क्योंकि अभी जो मार्केट का जो वैल्यू जा रही है, यहाँ से सेल का पॉइंट आया ना, अब मार्केट डाउन की तरफ तो जा रही है, लेकिन ये जो कैंडल बन रही है इस टाइम अप की तरफ बन रही है। यहाँ पर मुझे अभी कोई सिग्नल नहीं मिला, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ सिग्नल को देखते हुए ट्रेड करता हूँ, मिसाल यहाँ पर ट्रेड कर लेता मैं सिग्नल को देखते हुए, ठीक है। मैंने सिग्नल के बगैर अभी ट्रेड आपको दिखाई थी कि कितना बड़ा रिस्क है। अब ये देखे ना, यहाँ पर मुझे सिग्नल मिला था, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड करता तो मेरी ट्रेड कैसी विन थी, ठीक है। अब मैंने जो चीज आपको दिखाई थी कि सिग्नल के बगैर, अब यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी आपके सामने, जो मैंने कहा था कि सिग्नल के बगैर ट्रेड करना इंसान को कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी कि मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, मिसाल यहाँ पर ली थी ट्रेड, बल्कि मैंने आपको दिखा देता हूँ वो ट्रेड का। अब देखे ना, ये सिग्नल के बगैर ली थी, जहां मुझे सिग्नल नहीं थे मैंने बगैर सिग्नल के आपको ट्रेड लेकर दिखाई थी कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, कि आम बंदा तो यही समझेगा ना कि मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ है, जिस तरह मार्केट का ट्रेंड इस टाइम डाउन की तरफ ही दिख रहा है, लेकिन
ये देखें मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ ही दिख रहा है, जैसे मैंने ये एरो लगाया हुआ है, मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब आम बंदा जो है, आम ट्रेडर जो है, वो सिर्फ यही देखता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है तो जी सेल की ट्रेड ले लो। अब यहां पर मुझे सेल की ट्रेड कितनी मिली है वो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाई। सेल की ट्रेड मुझे यहां पर मिली थी, इस पॉइंट पर, यहां पर मैंने सेल की ट्रेड लेनी थी, ठीक है। अब यहां से यहां तक मेरा प्रॉफिट कितना हो चुका था, TP1, TP2, TP3 आया कि अगर मार्केट डाउन आती है यहां पर मुझे TP3 भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहला काम क्या करना है, मैं वो बात बता देता हूँ। यहाँ पर अगर सेल का मुझे सिग्नल मिला है तो TP1 पर मैंने अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, ठीक है, लाजमी नहीं पड़ना। लेकिन आपको देखो ये TP2 भी मिल रहा है, TP3 भी मिल रहा है, लेकिन आपने TP1 पर भी अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। अगर नेक्स्ट सिग्नल का आपने वेट करना है, ठीक है, शाम को या 2-4 घंटे ठहर के आप अगली ट्रेड का या सिग्नल का वेट करें, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला मुझे, अब देखें कम ये 5 मिनट की कैंडल है, कितना मुझे वेट करने के बाद, तकरीबन आधा घंटा मुझे ट्रेड में रहने के बाद मुझे ये TP1 मिला, ठीक है, कि मैं अपना टेक प्रॉफिट ले लूँ, ठीक है। फिर अगर मैं टेक प्रॉफिट नहीं लेता हूँ, कितना मुझे वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, तो फिर मुझे TP2 मिला, ठीक है, फिर TP3 मिला। अभी इसी तरह मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें अब मार्केट का ट्रेंड क्या है जी, यहाँ से अप की तरफ जाना शुरू हो गया। जो चीज मैं आपको लाइव दिखाना चाह रहा था वो यही थी कि अब देखें मैंने इस सिग्नल को, अब मैं सिग्नल 1 मिनट आपको खत्म करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो मैं चीज पहले दिखाना चाह रहा था ना वो ही दिखा सकूं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सिग्नल को बगैर सिग्नल के ट्रेड लेनी कितनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, बगैर सिग्नल के ट्रेड लेनी कितनी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब मेरे जरा नेट का भी बहुत इशू है, इसलिए मुझे अब ना आपको समझाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ से मैंने अपना इंडिकेटर क्लोज करना है, तो मुझे अब ना जरा इंटरनेट बहुत स्लो हो चुका है, जिसकी वजह से मैं क्लोज नहीं कर पाना, ठीक है। लेकिन अब मैं इसे क्लोज करके बेसिकली आपको चले यहाँ से क्लोज कराने देता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने ट्रेड ली थी जी सिग्नल्स को बगैर, जो मैं आपको चीज बता रहा था कि ये देखें मैंने यहाँ से, अब मार्केट बेसिकली मैं दिखा रहा था कि यार मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन की तरफ है, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस वैल्यू और जो सपोर्ट वैल्यू है ना, सपोर्ट वैल्यू, वो यही बता रही है कि जी रेजिस्टेंस वैल्यू को मार्केट टच करके डाउन हो रही है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, मार्केट अब की तरफ जाना शुरू होगी। लेकिन हमारा जो मकसद ये था कि मेरा कि जो आम बंदा ट्रेड लेना जाएगा वो तो यही देखेगा मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, डाउन की ट्रेड ले लेगा। अब यहाँ से ट्रेड ली थी मैंने, इस पॉइंट से मार्केट डाउन हुई यहाँ तक, ठीक है, मार्केट यहाँ तक हुई, मुझे $5-6 मैक्सिमम मार्केट ने दिए हो गए 0.1 की लॉट से, ठीक है। लेकिन मार्केट ने अब क्या किया, मार्केट यहाँ से फिर अप की तरफ जाना शुरू होगी, ठीक है, मार्केट अप की तरफ जाना शुरू हुई। लेकिन अब ये देखें ना, -$2.9, ठीक है ना, अब $2.9 माइनस पे आ चुके हैं मेरे, ठीक है। अब देखें इतना वेट करना, फिर इंतजार करना, अब फिर बंदा देखता है कि यार कि मैं ट्रेड लूं ना लूं या कैंसिल कर दूं, पता नहीं मार्केट अप ना चल जाए डाउन ना चल जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये देखें सिग्नल यहां पर आया था मुझे, सिग्नल सेल के सिग्नल के बाद देखें मार्केट डाउन ही आई, ठीक है। अब यहां पर ना मुझे बाय का सिग्नल आया ना सेल का सिग्नल आया, ठीक है। लेकिन इस टाइम मार्केट ने आना डाउन ही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड और लेवल बता रहा है वो मार्केट डाउन का ही बता रहा है, ठीक है ना। तो ये आम बंदे की बात कर रहा हूँ कि आम बंदे को इस चीज की समझ नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए वो सिग्नल्स को यूज करेगा तो उसके लिए बेहतरी हो जाएगी और वो अपनी ट्रेड को विन कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर सेल का सिग्नल आया था, ठीक है, आप जस्ट आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ओपन करके इसको अप्लाई करके छोड़ दें, ठीक है, जहां आपको सिग्नल मिले वहां पर आपने ट्रेड लेनी है। इसकी वीडियो मैं पिछली जो वीडियो है इससे पिछली वीडियो पे मैं बाकायदा लाइव प्रूफ के नाम से वीडियो बनाई है, वो लाइव प्रूफ मैंने दिखाया, जहां पर सिग्नल मुझे मिला वहां पर मैंने ट्रेड ली, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, ट्रेडिंग इतना वो भी नहीं है। ट्रेडिंग रिस्क जो कहते हैं ना, रिस्क है, हाँ ये बात मानते हैं कि भाई रिस्क है, जो अब इतना नॉलेज रखने के बाद भी लोगों को लॉस होता है। इसलिए आप सिग्नल्स को यूज करोगे इसको तो आपका लॉस यानी कि ना होने के बराबर है, यानी कि लॉस मैंने आपको पीछे भी दिखा चुका हूं जी, कि मिसाल के तौर पर आप अगर लालच करते हो तो फिर लॉस नहीं होना, ना आपको प्रॉफिट होना ना लॉस होना है, ठीक है।
मैं सीधी सी बात करूं, जाकर मिसाल के यहाँ पर आप क्लोज नहीं करते TP1 पर, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आप क्लोज नहीं करते। अब मार्केट ने क्या किया देखें, यहाँ से आपको तकरीबन 15-20-25 मिनट बैठे, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आप क्लोज नहीं कर रहे, आप मजीद प्रॉफिट चाह रहे हो, ठीक है, मजीद प्रॉफिट कह रहे हो कि यार मैंने लेना है, मजीद प्रॉफिट लेने के लिए आप बैठे हो, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ अप चले गई। अब आप मजीद प्रॉफिट लेने के चक्कर पे मार्केट अप चले गई, मार्केट का अब बाय का सिग्नल तो नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हो यार जब बाय का सिग्नल आएगा तब भी क्लोज करूंगा। अब मार्केट यहाँ सेल का आया तो यहाँ पर ही आकर अगर आपको बाय का आ जाए, यानी कि आपके जो लॉस ना हो, लेकिन लॉस नहीं करेगा इंडिकेटर, यानी कि आपको बाय का आ जाए, फिर इतना टाइम जाया करने का क्या फायदा, ठीक है। मकसद तो आपका पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना आपका मकसद है, तो आप सेल के सिग्नल को देखते हुए TP1 पर ही क्लोज कर दो, ना कि TP2 का इंतजार करो, ना कि TP3 का इंतजार करो, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट सिग्नल का वेट करो, नेक्स्ट सिग्नल जब आपको मिले बाय या सेल का, ठीक है, वो करो, ठीक है। अब मैं जो चीज बता रहा था मेरे ट्रेंड के हिसाब से, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ है, ठीक है, और मार्केट जा भी डाउन की तरफ से ही है, ठीक है। देखें रेड कैंडल बन गई है, डाउन की तरफ बन रही है, ठीक है कैंडल। अब मार्केट का ट्रेंड तो डाउन की तरफ है, लेकिन मैं आम बंदे की बात कर रहा हूं कि आम बंदे को इस चीज की समझ नहीं आएगी, वो मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ पाएगा, वो रेजिस्टेंस वैल्यू को नहीं समझ सकेगा, ठीक है। जस्ट उसके लिए ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसकी 95% एक्यूरेसी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, आपका लॉस नहीं होने देगी। ये नए जो ट्रेडर बनते हैं अपना लॉस कर लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए कि अपना लॉस ना करें। अगर मिसाल के तौर पे आपको आप सेल के सिग्नल को यूज करते हो, ट्रेड करते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, TP1 पर नहीं क्लोज करते, आपको बाय का सिग्नल यहाँ पर ही सेल के सिग्नल से थोड़ा सा पहले बाय का सिग्नल आ जाता है, आपको फिर भी $1-2 मिल जाएंगे, लेकिन उस ट्रेड का फायदा क्या होगा कि आपने यार अपना इतना टाइम भी वेस्ट जाया किया और आपने $1-2 लिए, फायदा क्या हुआ इस चीज का? फायदा तो तब है ना कि आपने सेल के सिग्नल को यूज करते हुए यहाँ पर TP1 पर आपने ट्रेड क्लोज की, अगले सिग्नल का इंतजार किया। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि अब मार्केट का ट्रेंड जो है मेरे जो नजरिए के हिसाब से मार्केट ट्रेंड डाउन की तरफ है, तो मार्केट ट्रेंड के डाउन की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा ट्रेड पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पर -2 मेरे ख्याल मैक्सिमम $2-3 माइनस पे थे। अब यहाँ पर देखें ना प्रॉफिट की तरफ जो है मार्जिन मेरा जो है प्रॉफिट का 0 पॉइंट कुछ रह गया है, यानी मार्केट डाउन की तरफ आना शुरू हो गई है। क्यों? यहाँ पर हमें अभी भी सेल का, यानी कि ये लंबी ट्रेड के लिए जो बंदे बैठे होते हैं कि ये सेल के सिग्नल को, जैसे कि मैंने आपको बताया TP1 पर नहीं क्लोज करते, TP2 पर नहीं, TP3 पर नहीं, वो बाय सेल का अगले सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं, जब के मिलेगा तो तभी हम ट्रेड क्लोज करेंगे, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। आप TP1 पर ही क्लोज करोगे तो आपको फायदा है, ठीक है ना, आपको फायदा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब अगर क्लोज नहीं करते, यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल, अब मार्केट आपकी तरफ गई, यहाँ से डाउन हुई, लेकिन बाय का सिग्नल नहीं। अब मिसाल के यहाँ पर भी बाय का सिग्नल ही मिल जाता हमें, तो हमें ट्रेड इतना टाइम वेट करने का फायदा क्या था कि हमें सेल का सिग्नल मिला, हमें TP1 भी मिल रहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो भाई, प्रॉफिट नहीं बुक करते तो आगे बाय का सिग्नल आ गया, तो इतना टाइम जो हमने वेट के इंतजार किया ट्रेड का, उसका फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। तो मैंने इस इंडिकेटर के बारे में हर चीज आपको बता दी, ठीक है, लाइव भी दिखा दिया है और बता भी दिया है कि मैं जो समझ सकते हैं वो मैंने बता दिया कि हम मार्केट का ट्रेंड देखकर ही ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नया बंदा ट्रेड लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, ठीक है, जो भी आपके माइंड में सवाल हो आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स पर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको पिछली वीडियो लाइव प्रूफ के साथ बता दी है, लेकिन मैं इतना टाइम इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर मुझे सिग्नल मिल जाता है, यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लेकर लाइव दिखाता, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लाइव ट्रेड लेकर दिखाई थी जहां से मुझे सिग्नल मिला था, ठीक है ना, ताकि आपको सिग्नल की जो एक्यूरेसी है वो भी दिखा सकता, ठीक है। तो जो चीज मैं दिखा चुका था कि ये कि यार आम बंदा नहीं समझ सकता मार्केट को, हम जैसे तो चलो ठीक है, माना कि मार्केट के ट्रेंड के या रेजिस्टेंस वैल्यू को देखकर ही या मार्केट का स्टॉप लॉस जो कैंडल्स को देखकर ही कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट डाउन की तरफ आएगी या आपकी तरफ आएगी, ठीक है। तो आम बंदे के लिए जरा मुश्किल हो जाती है, उसके लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन हाल ये है कि वो अपना लॉस ना करे, ठीक है। ये बेसिकली आपका लॉस नहीं होने देगा, इंडिकेटर आपको प्रॉफिट ही देगा। आप जो है ना आपको TP1 पे अगर मिसाल आपको पहला ऑप्शन ही मिल जाता है कि अपना प्रॉफिट बुक करो, तो भाई वहां पर ही अपना प्रॉफिट बुक करें और ट्रेड को क्लोज करें, अगले सिग्नल का वेट करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे मिलूंगा, ठीक है। जो भी वीडियो के मुतालिक कोई भी आपको सवाल जवाब हो, ठीक है,
आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। आप कोई भी किसी किस्म की बात करना चाहते हो व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट से, आप जिस दोस्त ने ये इंडिकेटर लेना हो, ठीक है, मुझसे, तो वो चंद ही कुछ डॉलर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको हर चीज़ मैंने समझा दी कि यार आप देखो, मिसाल के कुछ डॉलर लगाने से बेहतर है ना कि यार अगर आप कुछ चीज़ खरीद के उससे अगर आप ट्रेड कर लेते हो तो वो बेहतर नहीं कि आपने नुकसान से बच सको यार। मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि आप यहाँ पर लॉस कर लेते हो, 8 10 डॉलर 20 डॉलर 25 डॉलर लॉस करके बैठ जाते हो, उस लॉस से बेहतर नहीं कि यार आप जो कोई बंदा आपको आपके भले की चीज दे रहा है और आप उसको दे के से अपनी ट्रेड को विन करो। और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, मतलब छोटे मार्जिन से आप ट्रेड करते हो, 0.2 की लॉट से 0.1 की लॉट से तो ट्रेड करते हो, कम से कम आप ट्रेड तो विन करोगे ना यार। ट्रेड नहीं विन करोगे तो भाई आप लॉस तो नहीं ना करोगे, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन तो होगा ना, जिस तरह के मैंने बताया था कि यहाँ पर सेल का ऑप्शन आया, बंदे ने यहाँ पर ट्रेड अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि अगर उसने 0.10 के यहाँ से 20-25 डॉलर 30 डॉलर उसे मिल रहे हैं, वो नहीं लेना चाह रहा, वो कह रहा है मैं तकरीबन 100 डॉलर निकालूंगा, तो फिर बैठो भाई इंतजार में, ठीक है। यहाँ पर बैठो इंतजार में, TP2 आया, यहाँ पर आपको 50 डॉलर तकरीबन मिल रहे हैं, आपने नहीं लिए, आपने अगर बैठो फिर इंतजार में, आपको यहाँ पर 60-70 डॉलर मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप नहीं बुक कर रहे, ठीक है, फिर बैठो इंतजार में। लेकिन उसके लिए टाइम दरकार है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल जब टाइम आप देखें यहाँ पर सिग्नल कितनी टाइम के बाद मिला है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल है, कितना वेट करना है। तो बेहतर नहीं यार आप 15-20-25 मिनट बैठो, TP1 आए आप ट्रेड को क्लोज करो, खा रहे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो 2-4 घंटे बाद, देखो यार कि क्या मुझे सिग्नल मिलेगा, तो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके रखो, जहां सिग्नल मिले आप ट्रेड कर लो, ठीक है। तो मजीद इसके मुतालिक जो भी आपको कोई सवाल जो आप पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।